स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मजबूती प्राप्त हुई, बात सबके सामने है। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि इस दौरान उत्तर प्रदेश को 2 एम्स मिले। और मित्रों, 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और 2016 से 2021 के बीच में इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। काशी तो जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया हब बन चुका है, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नेपाल, इन सभी की स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बेहतर केंद्र के रूप में उभरा है। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय नड्डा जी की ने उस समय इन कार्यक्रमों को यहां पर मूर्त रूप देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया था। लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की जिस प्रवर्तमान अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हैं, जिसके माध्यम से भारत को वैश्विक मानचित्र पर मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, मजबूर नहीं। 1947 से लगातार भारत का नेतृत्व भारत को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांट करके दुनिया के सामने एक मजबूर राष्ट्र के रूप में खड़ा किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव को आगे बढ़ाया है। और ये वही विश्वास है जिस विश्वास ने हम आवाज देंगे, सबको देंगे, उसकी गरीबी को देख के देंगे। जिसको आज मिला है अच्छा है, जिसको नहीं मिला है इस आशा के साथ इंतजार करे कि सरकार उसको भी देगी, उसका भी मतलब जरूर आएगा। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं। अब तक 100 से अधिक योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में देश ने चलाई, लेकिन 135 करोड़ की आबादी में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव हो। और यही भाव था। पहले लोग विभाजित करते थे तो विभाजन हर एक स्तर पर दिखता था, हर स्तर पर दिखता था। आज तो ये विभाजन नहीं है। 2019 में जब हम प्रयागराज कुंभ का आयोजन करते हैं, आपने देखा होगा कुंभ अद्भुत कुंभ था, दिव्य कुंभ था, भव्य कुंभ था। पूज्य संतों ने, श्रद्धालुजनों ने कुंभ का दर्शन उस रूप में किया। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आते हैं। वैश्विक मानचित्र पर यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि कुंभ तो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, जिस कुंभ को पिछली सरकारों ने गंदगी का, भगदड़ का, व्यवस्था का एक पर्याय बनाया था। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में परिवर्तित करके स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत उसके माध्यम से किया। 500 वर्षों से भारत का जनमानस जो विभाजित था जाति, मत, मजहब के आधार पर, और डराते थे लोग कि अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रशस्त हो गया। स्वतंत्र भारत में भारत की भावनाओं पर सबसे बड़ा आघात तो हुआ था जब भारत के संविधान में छद्म रूप से धारा 370 का समावेश किया था। क्योंकि एक तरफ ये बांटते थे और दूसरी तरफ देश की एकता और अखंडता को किसी न किसी प्रकार से नुकसान करते थे। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को भी समाप्त किया। एक और मित्रों, काशी के अंदर तो भौतिक विकास के कार्य भी हो रहे हैं और काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम को आज दुनिया देख रही कि किस रूप में बाबा
विश्वनाथ धाम और मां गंगा का मिलन हो रहा है, भव्य मिलन का कार्यक्रम हो रहा है। ये काशी को एक नई पहचान दे रहा है, नई पहचान दे रहा है। ये सोच होनी चाहिए। याद करिए 1916 में गांधी जी पधारे थे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में, और तब उन्होंने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब गए थे तो गांधी जी ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू मंदिरों में जाता है लेकिन कितनी गंदगी करता है, गली कितनी संकरी है, कितनी गंदगी है। 100 वर्षों तक किसी ने आवाज नहीं सुनी, वो आवाज किसी ने सुनी, बापू की इस आवाज को किसी ने सुना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुना। काशी विश्वनाथ धाम काशी को एक नई पहचान दे रहा है। ये हमारी आस्था का भी सम्मान है। और याद रखना, काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के साथ हजारों नौजवानों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगा। एक नया दर्शन, एक नया स्वरूप। हम अपनी आध्यात्मिक विरासत को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका एक स्वरूप है काशी विश्वनाथ। ये हम सबका दायित्व है, हम भी उसको उसी रूप में आगे बढ़ा सकें। और इसलिए जाति, पंथ, संप्रदाय, ये जाति सामाजिक व्यवस्था को संचालन करने के लिए है, जातिवाद फैलाने के लिए नहीं है। जातिवाद के जहर के माध्यम से हम अपनी ही ऊर्जा का क्षरण करें, अपनी ही राष्ट्रमाता पर प्रहार करने लग जाएं, अपने भाई बंधुओं के साथ लड़ झगड़ करके भारत की एकता अखंडता को ही चुनौती देने लग जाएं। मुझे लगता है कि आज के समय की हम सब के लिए सबसे बड़ा यही एक कार्य हम सब के सामने है। इस चुनौती को यहां पर उपस्थित सभी सामाजिक संगठनों को, सांस्कृतिक संगठनों को समझना होगा। ये जातियां हमारे सामाजिक कार्यों के लिए होगा, हमारे अपने पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए होगा। अपने जाति में, अपने समाज में जहां कहीं कुरीतियां आ गई, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए होगा। लेकिन हम इसे जातिवाद नहीं बनने देंगे। जातिवाद के जहर ने देश के पुण्य क्षति की है और आने वाले समय में हम जातिवाद के जहर से फिर से भारत का कहीं कोई क्षति नहीं होने देंगे, बल्कि भारत को परम तक पहुंचाने का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस सपने को साकार करने के इस महाअभियान के साथ आगे बढ़ेंगे। यह एक नया संकल्प हम सबका होना चाहिए। आज के इस अवसर पर काशी की इस पवित्र धरती से निकलने वाला यह संकल्प हम सबका एक राष्ट्रीय संकल्प बने। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करे, जो अब विश्व मंच पर भारत की ताकत का एहसास करा रहा है। कोविड-19 के 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की जनता के लिए तो दिए ही हैं, अपने मित्र देशों को भी दे रहे हैं। नए भारत की नई तस्वीर है। और मित्रों, ये नए भारत के प्रति हम सबकी जवाबदेही है। अपनी उस जवाबदेही को हम सब भी समझें। यही तो हमारा धर्म है। हमारा धर्म मत और मजहब नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। इस राष्ट्र धर्म को अगर हम समझ पाएंगे तो संभवतः जातीय जंजाल से बच पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का काशी की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर